नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे को 2 बजे एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन अब तक अनन्या पांडे पेश नहीं हुई है एनसीबी के सामने। एनसीबी ने बुलाया था उन्हें पूछताछ के लिए। उधर आपको बता दें कि मन्नत से कागजी कार्रवाई के बाद एनसीबी की टीम लौट गई है। लौटते वक्त आज तक से एनसीबी के अधिकारी ने कहा कि कागजी कार्रवाई के लिए वो मन्नत आए थे। साथ ही यह भी कहा कि किसी को पूछताछ के लिए बुलाने का मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। तो 2 बड़ी खबरें आपको हम बता दें। पहली खबर ये कि आज अनन्या पांडे को 2 बजे बुलाया था एनसीबी की टीम ने, जहां अभी तक वो नहीं पहुंची है, अपने घर से वो नहीं निकली है। दूसरी बात आपको हम बता दें कि अनन्या पांडे के घर से एनसीबी की टीम पहुंची थी मन्नत, यानी कि शाहरुख के बंगले पहुंची थी। वहां पर पूछताछ हुई है, लेकिन जब एनसीबी बाहर निकली और उनसे हमारे संवाददाता ने बात किया तो एनसीबी के अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि वो सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज थे, वो पूरी करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। एनसीबी दफ्तर से दिव्येश और अनन्या पांडे के घर से उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उमेश, आपके पास आते हुए 2 बजे का ही वक्त दिया था और आप देखिए 2:31 हो चुके हैं। क्या कोई हलचल वहां पर आपको देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, 2 बजे का वक्त था, लेकिन अब तक कोई हलचल नहीं है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर अनन्या पांडे अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन आप नीचे के अपार्टमेंट में भी आपको बता दूं, किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं, कोई भी माहौल यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं सामने आई है कि अब अनन्या बाहर निकलने वाली हैं। तो यहाँ पूरी तरह शांति है, पूरा शांत माहौल है। और साथ ही बाहर के नज़ारे की बात करूं तो कुछ आसपास के जो लोग हैं, जब से उन्हें खबर मिली है कि एनसीबी के अधिकारियों द्वारा अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो कुछ बाहर लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन जहां तक अनन्या की बात की जाए तो घर के अंदर अभी अनन्या के पिता और उनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 2 बजे का वक्त था, एनसीबी ने 2 बजे अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर बुलाया था, लेकिन करीब 3:30 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक अनन्या पांडे अपने घर से नहीं निकली है। तो जायज है, हो सकता है कि अनन्या पांडे ने एनसीबी से वक्त मांगा हो। वो कोई कल्प्रिट नहीं है, ना कोई आरोपी है, तो उन्हें वक्त दिया जाएगा। कल का वक्त ले सकती हैं, उसके बाद का कोई वक्त ले सकती हैं। तो जायज ये भी है कि वो दूसरी डेट्स में जाकर एनसीबी की पूछताछ का हिस्सा बन सकती हैं। जी बिल्कुल, दिव्येश हमारे साथ बने हुए हैं एनसीबी दफ्तर से। दिव्येश, आज जो है ताबड़तोड़ हमने देखा, छापेमारी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ताबड़तोड़ एक्शन में हमें एक तरह से एनसीबी जो है वो देखने के लिए मिली। एनसीबी की टीम सीधे पहले सुबह अनन्या पांडे के घर, वहां समन दिया, उसके बाद शाहरुख के घर, वहां से मुलाकात की। हालांकि ये बताया बाहर निकलने के बाद ये एक फॉर्मेलिटी थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे, वो शायद वहां पर साइन करने थे, कुछ होना था, उसके लिए वो गई थी। लेकिन इस एक्शन के पीछे बड़ी वजह, क्या ये प्रोसेस का हिस्सा है या फिर कुछ और? श्वेता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है और आपको बता दें कि मंगलवार को आज सुबह ही ये तय हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में, जब बेल एप्लीकेशन आर्यन खान की मेंशन हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, ये तय हुआ कि अगली सुनवाई इस केस पर, इस बेल एप्लीकेशन पर मंगलवार को की जाएगी। और उसके ही बाद हमने तुरंत देखा कि एनसीबी की टीम रवाना होती है। एनसीबी के दफ्तर से एक टीम पहुंचती है अनन्या पांडे के घर पर, उन्हें समन दिया जाता है, जबकि दूसरी टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पर पहुंचती है बांद्रा में, और वहां पर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं। आपको बता दें कि ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये सारा कुछ बेल एप्लीकेशन जो आर्यन खान ने फाइल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उससे जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। और ये लग रहा है कि अब एनसीबी ये कोशिश कर रही है कि कुछ नया एविडेंस हासिल किया जाए, कुछ नया एविडेंस कोर्ट के सामने रखा जाए। जिस दिन हियरिंग होगी इस बेल एप्लीकेशन पर, मंगलवार को हियरिंग होनी है, और उस दिन एनसीबी को अपना जवाब भी दायर करना है। उस जवाब के साथ हो सकता है कि वो कुछ नया एविडेंस प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसी के तहत बेल को अपोज करेंगे। आर्यन खान को बेल ना मिले इसकी कोशिश करेंगे, और उसी के लिए ये कोशिशें वो कर रहे हैं। अनन्या पांडे को बुलाया गया है, उन्हें एग्जामिन करने वाले हैं एनसीबी के अफसर। एक क्वेश्चनर भी बनाया गया है। हमने एनसीबी के
के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, उन्होंने हमें ये बताया कि एक क्वेश्चनर बनाया जा रहा है अनन्या पांडे से पूछताछ के लिए और उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। जो चैट्स बरामद हुए थे आर्यन खान के फ़ोन से, जिसमें कुछ ड्रग्स के बारे में संदिग्ध बातचीत हुई थी, अनन्या पांडे का नाम सामने आया और अनन्या पांडे को अब समन दिया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में अगर किसी तरीके की कोई भी नई इंफॉर्मेशन सामने आती है तो इस स्टेटमेंट को, इस जवाब को बतौर एविडेंस कोर्ट के सामने रखा जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा और आर्यन खान की बेल खारिज करने के लिए अपील करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसा कि उन्होंने पहले भी 2 दफ़े 2 कोर्ट्स में वो कर चुके हैं और दोनों ही कोर्ट्स ने आर्यन खान की बेल अर्जी को खारिज किया था। अब बेल की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी है, वहाँ भी एनसीबी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, हर जगह से जोर लगा रहे हैं एनसीबी के अफसर एविडेंस जुटाने के लिए, ताकि कोई नया एविडेंस, कोई नया सबूत वो कोर्ट के सामने रख पाएं। पहले भी वो एविडेंस प्रस्तुत कर चुके हैं व्हाट्सएप चैट्स के तौर पर, स्टेटमेंट के तौर पर। आर्यन खान के स्टेटमेंट को भी जज को दिखाया गया था, जिसे कि आर्यन खान के वकील ने कहा था कि वो स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करते हैं, पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील का ये कहना था कि स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करना सिर्फ ट्रायल के वक्त मुमकिन है, ना कि बेल हियरिंग में ये किया जा सकता है। तो इसी वजह से अब और कोई नया एविडेंस अगर वो प्रस्तुत करते हैं कोर्ट के सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, तो ये एक पुख्ता सबूत, एक पुख्ता कारण, एक ग्राउंड बन सकती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट दलीलें सुनने के बाद शायद बेल अर्जी खारिज करे। इसके बाद आर्यन खान के पास कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बच जाता। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करनी पड़ेगी और वहाँ पर बेल हियरिंग होगी। अभी तक आर्यन खान के वकील इसी बात पर रिलाई कर रहे थे, इसी बात का सपोर्ट ले रहे थे कि उनके पास से किसी भी तरीके का कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है, पर इस बात को खारिज करते हुए एनसीबी के वकीलों ने ये कहा कि जो ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद हुए थे उससे आर्यन खान भी कंज्यूम करने वाले थे। इसको साबित करने के लिए उन्होंने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट रखा। इसके अलावा चैट्स को दिखाया गया जज के सामने, एनडीपीएस कोर्ट के जो जज थे उन्हें वो चैट्स दिखाए गए जहां पर आर्यन खान ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ विदेशी नागरिकों से आर्यन खान की बातचीत व्हाट्सएप पर दिखाई गई जहां पर ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है और ये दिखाया गया, ये कहा गया कोर्ट से कि वो एमईए के संपर्क में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के संपर्क में है एनसीबी, और उनके तहत इस विदेशी नागरिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी इंटरनेशनल कार्टेल या सिंडिकेट के लिंक को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें अभी तक रखी गई है और आज जो भी एक्शन हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की अर्जी की वजह से एनसीबी अब और सबूत जुटाने की कोशिश में है। श्वेता, बिल्कुल, यानी कि निश्चित तौर पर जो मुश्किलें हैं वो आर्यन की यहाँ पर अभी लगातार बनी हुई हैं और अब मंगलवार को सुनवाई होगी। उस सुनवाई के बाद देखना होगा कि राहत मिलती है आर्यन को या नहीं। इस बीच आपको हम बता दें, अनन्या पांडे, जिनकी तस्वीर लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, अनन्या पांडे के घर से उमेश, हमारे संवाददाता, लगातार बने हुए हैं। 2 बजे अनन्या को बुलाया गया था एनसीबी दफ्तर में, वहां पर पेश होने के लिए बोला गया था, लेकिन अब तक वहां से कोई खबर सामने नहीं आई है। उमेश, ये बताएं, आपने खुद कहा था कि कुछ समय पहले चंकी पांडे घर के अंदर जाते हुए दिखे थे, तो अब क्या उन्होंने किसी तरह का कोई रिएक्शन दिया हो या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज जो था वो किस तरह का था? क्योंकि फिलहाल तो घर के पीछे बिल्कुल ही शांति, सन्नाटा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ही हम लगातार हम अनन्या पांडे के घर पर नजर बनाए हुए थे, उसी बीच हमने देखा कि चंकी पांडे की जो कार है तेजी से घर की तरफ आ रही है। चंकी पांडे ने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पे एक निराशा नजर आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीबी के चंगुल में जिस तरह आर्यन खान को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बीच चंकी पांडे या उनकी कहा जाए खुद की बेटी का नाम आना लाजमी है कि चिंताजनक बात है। तो उनके चेहरे पे वो निराशा तो नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हमने सवाल करने की कोशिश की, हमने उनका रिएक्शन जानने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई कहा जाए रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया।
तो इस तरह लगातार हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आज वह एनसीबी ऑफिस जाने वाली है पूछताछ के लिए या नहीं, या वो अगला डेट लेंगी या वो कब जाएंगी। तो लगातार हम कांटेक्ट करने की उन्हें कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम की तरफ से या कहा जाए अनन्या पांडे की तरफ से या उनके पिता चंकी पांडे की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आ रही है। साथ ही नजारा मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँ, पूरी तरह सन्नाटा है, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो और काफी सन्नाटा है। आपको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड आप उनकी अपार्टमेंट में सिर्फ नजर आएंगे। और आमतौर पे अगर अनन्या पांडे को आज अगर एनसीबी ऑफिस पहुंचना होता, करीब 1 घंटे का वक्त उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए लगेगा और करीब 3 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं और उन्हें करीब 4 बजे अगर अभी अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर के लिए निकलती, करीब 1 घंटे का वक्त उन्हें लगेगा मुंबई की ट्रैफिक में, तो करीब 4 बजे तक पहुंचेंगी। लेकिन अब तक अनन्या पांडे के अपार्टमेंट में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, ना अब तक अनन्या पांडे अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकली हैं। जी बिल्कुल, तो आज सुबह से ही कार्रवाई जो है वो एनसीबी की शुरू हो गई है और लगातार हमारे संवाददाता लगे हुए हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आपके पास दिवेश आते हुए, एनसीबी जो है बताया ये जा रहा है कि एक प्रोसेस का हिस्सा है, कार्रवाई का एक हिस्सा है, जिसके तहत आज शाहरुख के घर भी पहुंची थी एनसीबी की टीम और अनन्या से भी पूछताछ के लिए आज समन उनको भेजा था। लेकिन जिस तरह से चैट्स बरामद हो रहे हैं, जिस तरह से अब ये नई खबरें, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद ही ये चीजें सामने आनी शुरू हुई कि आपके कई लोग तो शायद ये जानते भी नहीं थे कि अगर आपने मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं व्हाट्सएप में तो वो फिर से रिट्रीव किए जा सकते हैं। तो किस तरह से मैसेजेस रिट्रीव हुए थे वो उस समय भी हमने देखा था। तो क्या आने वाले समय में, अभी जैसे अनन्या का नाम सामने आया है क्योंकि आर्यन के साथ भी हमने देखा, उनके फोटोग्राफ्स भी कई बार देखे हैं और अब मैसेजेस भी सामने बताए जा रहे हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड आए हैं, तो क्या आने वाले समय में कुछ और नाम भी बॉलीवुड के या फिर स्टार किड्स के रिवील हो सकते हैं? जी बिल्कुल श्वेता, बहुत से नाम आ सकते हैं सामने, बहुत से चैट्स खंगाले जा रहे हैं। आर्यन खान के संपर्क में जो भी लोग थे उन्हें बुलाया जा सकता है। हमने एनसीबी के अफसरों से बात करने की कोशिश की थी इस बारे में। वो उनका कहना यही है कि बहुत से ऐसे चैट्स हैं जिसको सामने लाया जा रहा है और जिसे रिट्रीव किया गया है और उनमें बहुत सी ऐसी सस्पिशियस संदिग्ध इन्फॉर्मेशन मिली है और इसको देखते हुए किसको एग्जामिन करना है या नहीं, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। अनन्या पांडे को बिल्कुल एग्जामिन किया जाएगा, उन्हें समन दिया जा चुका है, पर अन्य जो लोग हैं उन्हें बुलाया जाएगा या नहीं ये अभी साफ नहीं है। पर इसके बारे में एनसीबी के अफसर बहुत ही जल्द फैसला करेंगे। हो सकता है कि अगले 2-3 दिन जो एनसीबी के पास हैं उनमें ही ये फैसला लिया जाए, उसी में ये तय किया जाए कि और लोगों को एग्जामिन करना है या नहीं। और लोगों को भी बुलाया जा सकता है जिनके साथ भी आर्यन खान संपर्क में रहे, जिनसे उन्होंने बातचीत की, जिनके साथ दिवेश नजर बनाए रखें, आगे आपसे और हम जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का, दिवेश और उमेश। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।